हेलो दोस्तों, तथास्तु गुरुकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज के इडियम फ्रेज को याद करते हैं। तो 21 नंबर से लेकर 30 तक आज हम लोग याद करेंगे। और पहला देखते हैं, 21 नंबर देखते हैं। ए लाफिंग स्टॉक मतलब होता है हंसी का पात्र। इसमें दिख रहा है कि लाफिंग मतलब हंसी होता ही है, और स्टॉक मतलब भंडार। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें हंसी का भंडार हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये तो हंसी का पात्र है, हंसी का बर्तन है कहेंगे। अगर कोई मतलब हमेशा हंसाता रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हंसी का पात्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। लिंक तो है ही कि स्टॉक मतलब भंडार, यानी कोई हंसी का भंडार हो तो उसको बोलते हैं हंसी का पात्र। 22 नंबर है एट होम इन। एट होम इन मतलब होता है दक्ष या चतुर। इंग्लिश में वेल वर्स्ड इन। इसको याद करेंगे, लिंक कैसे? घर में होना। अगर कोई अपने घर में है तो वैसे भी चतुर रहता है। अपने घर की उससे पूछा जाए कि तुम्हारे घर में ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है, तो सब बता देगा, क्योंकि वो अपने घर में ही है। अपने घर के सभी लोगों को अपने घर की चीज़ों को पता होता है। तो इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं कि अगर कोई अपने घर में है तो चतुर है। जैसे हम लोग कहीं गए किसी के घर, उससे पूछे ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो बता दिया, वो सामान कहाँ पे है उसने बता दिया, तो हम लोग कहेंगे तो बहुत चतुर है। तो वो चतुर कब तक है? जब तक वो अपने घर में है, यानी अपने घर में ही सामान जान पाएगा। दूसरे के घर में रहेगा तो सामान थोड़ा ही जान पाएगा। दूसरे के घर में तो दूसरे का जिसका घर है वो जान पाएगा कि हाँ किसका ये सामान मेरा यहाँ पे है, तो वो अपने घर में चतुर रहेगा। यानी कि एट होम इनको हम लिंक कर सकते हैं कि घर में होना से अगर कोई अपने घर में है तो चतुर रहता है, यानी दक्ष रहता है, उसे पता होती है कौन सी वस्तु कहाँ पे है। एट होम इन मतलब हो गया दक्ष या चतुर। अगला है अकाउंटेबल फॉर। अकाउंट फॉर मतलब होता है उत्तरदायी होना। तो इसको टू बी रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल मतलब क्या होता है? जिम्मेदार। तो इसी से हम लोग याद कर लेंगे कि अकाउंटेबल मतलब होता है जिम्मेदार, तो अकाउंट फॉर हो गया तो इसका मतलब जिम्मेदार, उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना, उत्तरदायी होना। और आगे है ए फॉर क्राई। तो ए फॉर क्राई मतलब दूर की, इसका मतलब होता है वेरी डिस्टेंट। और लिंक इसको याद करेंगे ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल, जैसे हमने किसी बच्चे से कह दिया कि ए फॉर एप्पल तो बच्चा चिल्लाएगा, नहीं ए फॉर एप्पल नहीं होता है, सॉरी ये नहीं, मैंने बोल दिया ए फॉर क्राई, तो बोलेगा क्या कि नहीं ए फॉर क्राई क्या नहीं होता है, क्या होता है? ए फॉर एप्पल होता है। आप तो बहुत दूर की बता रहे हैं, यहाँ पे ए पे ही है और आप सी पे पहुंच गए हैं, तो ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर क्राई नहीं होता है, ए फॉर एप्पल होता है, वो बच्चा बोलेगा। अगला है ए गुड डील ऑफ। ए गुड डील ऑफ मतलब होता है अत्यधिक। मान लेते हैं कोई डील मतलब क्या होता है? समझौता। और कोई समझौता हमने किया, डील मतलब होगा समझौता। कोई ऐसा समझौता किया हम लोगों ने जिसमें हमें ज्यादा सामान मिल गया, तो हम लोग कहेंगे ये बहुत अच्छा ही डील था, ये गुड डील हुआ, ये बहुत ही अच्छा डील हुआ, तो हम लोग कहेंगे अत्यधिक। ये गुड डील ऑफ मतलब क्या हो गया? अत्यधिक। अगर मान लेते हैं इसमें से आप सबको कोई भी इडियम एंड फ्रेज का इससे भी अच्छा किसी को लिंक है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास कोई ऐसा इडियम फ्रेज है जिसका लिंक नहीं बन रहा हो तो कमेंट में बताइए, उसका लिंक हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। और बस चलिए आगे का 5 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मतलब होगा के अनुसार, कंसिस्टेंट विथ, और लिंक है मेरे अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बताइए। तो अकॉर्डिंग मतलब कोई अगर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है? मेरे अनुसार ये होना चाहिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग को हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग मतलब सबको पता होता है के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू मतलब हो जाएगा के अनुसार। आगे है एज फार एज मतलब होता है जहां तक। एज फार एज मतलब जहां तक, और इंग्लिश में कहेंगे सो फार एज। अब इसको याद करने के लिए, जैसे मूवी में देखते हैं, मूवी में कोई सीन होता है तो कोई किसी का बेटा, जैसे मतलब हीरो का बाप है और वो हीरो कहीं से कमा के आया, मतलब जैसे अमेरिका से या फिर कहीं दूर विदेश से आ रहा है, तो आता है तो उसके पिताजी दिखाते हैं कि देखो बेटा, जहां तक जमीन दिख रही, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है वहां तक जमीन अपनी ही है। तो उसे याद कर लेंगे जहां तक दिख रहा है वो अपना ही है। तो एज फार एज मतलब हो जाएगा जहां तक। अगला है ए बॉटल नेक। ए बॉटल नेक मतलब होता है रुकावट या बाधा। बॉटल मतलब होता है बोतल और नेक मतलब होता है गर्दन। एक बॉटल नेक यानी कि अगर हम लोग कोई पत्थर है, जैसे कोई सामान है, जैसे जो बॉटल में रखने पे फूल जाता हो, तो पहले छोटा था उसको बॉटल में डाल दिए और जब वो फूल के बड़ा हो गया तो उसको हम लोग निकालना चाहे तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसके लिए बाधा क्या आएगा? बॉटल का नेक ही, यानी
बॉटल का गर्दन ही उसको रोक लेगा, ठीक है ना। जैसे अगर कोई बॉटल में कोई चीज डाल दिए और उसको निकालना हुआ तो बॉटल का नेक उसको रोक लेगा हमेशा, बॉटल का गर्दन उससे बाहर निकलना नहीं देगा, क्योंकि वो फूल चुका है और नेक में जगह कम है, ठीक है। अगला हो जाएगा, अगला है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब होगा बोरिया बिस्तर के साथ। तो बैग मतलब होता है बोरा या फिर झोरा, बोरा को ही झोरा कहें, तो यहाँ पे बोरिया बिस्तर है इसीलिए बैग मतलब झोरा या फिर बैग होता है, लेकिन फिर भी लिखे हैं समझने के लिए। अगला है बैगेज मतलब होगा बिस्तर, नहीं बैगेज मतलब होता है सामान, बिस्तर नहीं, एक मिनट, बैगेज मतलब होगा सामान। तो बैग एंड बैगेज मतलब हो गया बोरिया बिस्तर के साथ। मूवी में भी देखते हैं कि निकल जाओ मेरे रूम से, बैग एंड बैगेज के साथ डायलॉग बोला जाता है, या फिर हम लोग भी कभी कभार बोलते हैं बैग एंड बैगेज के साथ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो इसका मतलब बोरिया बिस्तर के साथ जा रहे हैं, बोरा या फिर जो भी हमारा सामान है सब लेके जाएंगे। और इसी से हम लोग याद कर लेंगे, बैग एंड बैगेज मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। और आगे है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश मतलब होता है घुमा फिरा कर किसी बात पर आना। टू कम, इंग्लिश में टू कम टू द पॉइंट इन ए राउंड अबाउट वे। तो इसको याद करेंगे, जब हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे गेम खेलते हैं, मैच खेलते हैं, तो क्या होता है उन लोगों का अगर बाल किसी झाड़ी में चला गया तो लोग झाड़ी में तो खोजते हैं, लेकिन मतलब झाड़ी बड़ा है तो उसको बाल को खोजने के लिए यहाँ पे वहाँ पे हर जगह क्या करते हैं, पीटते रहते हैं। मतलब यहाँ क्या है, बीट मतलब पीटना और बुश मतलब होता है झाड़ी। एक बाल को पीटने के लिए खूब बड़ा सा झाड़ी है, पूरा झाड़ी पीट डालते हैं। मतलब कि जहाँ बाल है, क्योंकि कंफर्म नहीं होता है बाल कहाँ है, तो पीटना शुरू कर देते हैं हर जगह पे। मतलब मेन पॉइंट पे पता नहीं पिटाएगा कि नहीं, लेकिन उसके चक्कर में पूरा झाड़ी साफ हो जाता है। तो उसी से हम लोग याद कर सकते हैं, बीट अबाउट द बुश मतलब होता है घुमा फिरा कर किसी बात पे आना। यानी कि हम लोग जब उसको पीट रहे हैं तो जहाँ बाल है वहाँ पे नहीं, घुमा फिरा के इधर उधर हर जगह पीट रहे हैं, तो उसी से हम लोग करेंगे घुमा फिरा कर किसी बात पर आना। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सबको याद हो गया होगा। तो आगे का हम लोग एक बार सुनते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू मतलब क्या होगा, के अनुसार। एज फार एज मतलब क्या होगा, जहां तक। हीरो के पिताजी दिखा रहे थे, जहां तक मेरी जमीन है, जहां तक दिख रहा है नजर जा रहा है वह मेरी ही जमीन है, अपना ही जमीन है। ये बॉटल नेक मतलब क्या होगा, बाधा या रुकावट। बैग एंड बैगेज मतलब क्या होगा, बोरिया बिस्तर के साथ। बीट अबाउट द बुश मतलब क्या होगा, घुमा फिरा कर किसी बात पे आना। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और कोई भी अगर आपके पास कोई भी अगर ऐसा इडियम एंड फ्रेज है जिसका ट्रिक नहीं बन रहा तो उसको कमेंट में बताइए, मैं उसका ट्रिक बनाने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे ही ट्रिक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।